बाबा कहते हैं हमेशा कि मेरे टाइमिंग पे, मेरे समय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब भी दूंगा और तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा भी करूंगा। ओम साई राम, श्री साई राम। आज मैं आपको दो बहुत ही प्यारे अनुभव बताने आई हूँ। दो जो साई की दोनों बाबा की बहुत ही प्यारी बेटियाँ हैं, जिन्होंने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है आज। दोनों अनुभव साई संदेश से रिलेटेड हैं। एक है हमारी प्यारी सुयशी का, और दूसरा है एक बहुत ही प्यारी बाबा की बेटी हैं प्रीति जी, उनका। तो सुयशी का एक्सपीरियंस ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि बाबा के टाइमिंग बहुत परफेक्ट होते हैं और वो अपने बच्चों के सवालों के जवाब भी बहुत अच्छे से वक्त आने पर देते हैं। तो उन्होंने बताया ये कि जो कल का संदेश था बाबा ने जो मेरे थ्रू लिखवाया था, उसमें एक बाबा ने ये भी कहा था कि मैंने तुम्हारा नैवेद्य एक्सेप्ट किया जो तुमने कल मुझे खिलाया था। तो सुयशी कहती हैं कि ऐसे तो रोज़ उनके यहाँ पे जो भी बनता है बाबा को नैवेद्य दिखाकर ही वो लोग खाते हैं। बट परसों रात की बात थी कि स्पेशली उन्होंने क्या किया था, उनको ना दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कह रही थी। तो उनकी मम्मा ने दाल जो बनाई थी दिन के टाइम पे, वो ज़्यादा बनाई थी, ये सोच के कि उनका गला ख़राब था। तो दाल को ना थोड़ा सूप की तरह कर दिया था रात को, एंड गरम गरम सबको पीने को दिया था कि सब लोग पियेंगे तो सबकी तबीयत अच्छी रहेगी। एंड दाल एज इज़ इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। पर हमारी जो सुयशी हैं उनको दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है एकदम। उन्होंने कहा कि शी इज़ जस्ट अ नो फॉर इट। बट उनको दिया गया था एक बोल भर के दाल दी गई थी। तो अब वो सोच में पड़ गई कि करूं क्या, मम्मा ने तो मेरे सामने रख दी है, अभी तो मुझे पीनी पड़ेगी। बट शी डिड नॉट वांट टू ड्रिंक इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैसे भी बाबा के सामने तो रखते ही थे, तो उन्होंने बाबा के सामने रख दी दाल और बोला कि बाबा मैं नहीं जानती, मुझे ये नहीं पीनी है, आप पी लो। वरना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे फिर वेस्ट हो जाएगी दाल, मैं नहीं पी पाऊँगी। तो फिर उन्होंने बाबा के सामने रख दी थी दाल। और थोड़ी देर बाद वो आई, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि बोल खाली होना चाहिए दाल का, बाबा पी गए होंगे। बट वैसा कुछ नहीं हुआ, बोल वैसे का वैसा था, दाल वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। तो बोली कि इतना, वो बोली मैं तो एकदम गुस्सा गई बाबा पे कि क्या है बाबा, आज आपने पिया नहीं है बिल्कुल भी, और अब मुझे आप बोलोगे पीने के लिए, और अगर वेस्ट हो गई तो उसमें भी मुझे ही बोलोगे कि तुम वेस्ट करती हो खाना, और मुझे करना नहीं है वैसा, अब मैं क्या करूँ। तो वो जब लिया उन्होंने वहाँ से बोल, तो उनके मन में अचानक, जैसे बाबा ने ही डाला होगा ये थॉट, आई एम श्योर, कि अगर बाबा ने एक ड्रॉप भी पिया हो तो उन्हें कैसे पता चलेगा, और अगर बाबा ने पिया है तो वो तो प्रसाद बन गया, और प्रसाद को हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और भाई को बहुत ही मस्का मारा और प्यार प्यार से उनको पिला दिया। और भाई ने भी बोला कि एक्सचेंज ऑफ़र करते हैं, तो उन्होंने कुछ तो उनसे मांगा, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुझे वो दे दूँगी और तू ये दाल पी ले उसके बदले। तो ये बात उधर ख़त्म हो गई। तो फिर अगले दिन सुबह जब उन्होंने संदेश सुना बाबा का, तो वो इतना खुश हो गई कि देखो बाबा ने कल मैंने दाल दी थी, मतलब जो मैंने सोचा था कि बाबा ने अगर एक ड्रॉप भी पिया होगा तो वो तो प्रसाद बन गई। तो फिर ऐसे उन्होंने बताया मुझे कि बाबा के संदेश के थ्रू मुझे कंफर्म हुआ कि बाबा ने जो मेरा नैवेद्य था दाल का वो एक्सेप्ट किया। एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी फॉर इट कि बाबा सुनते हैं, चाहे वो हम जो उनके सामने रखें हमें खुद को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बाबा ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं हमारा दिया हुआ नैवेद्य या भोग, आप जो भी कहें। तो ये था सुयशी का एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। लेकिन मैं यहाँ यही ऐड करना चाहूँगी कि हमें सब हेल्दी खाना पीना चाहिए, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और बाबा को तो ऐसे बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस प्रीति जी का है, जो आज के संदेश से ही रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि प्रीति जी 2 दिन से थोड़ा सा ना डिस्टर्ब थी, क्योंकि उन्हें ना एक्चुअली कुछ जॉब की ज़रूरत है, और उनको एक कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया भी है। बट एक वो रहता है ना अंदर की आवाज़, जो बाबा हमसे ही
हमारे अंदर होते हैं, बाबा हमेशा गाइड कर रहे होते हैं हमेशा हमें। तो जैसे उनको बाबा ने ही कहा हो कि नहीं एक्सेप्ट कर वो, तो वो थोड़ी अपसेट भी थी क्योंकि जॉब उनको चाहिए और जहाँ से कॉल आया कि तुम इधर ज्वाइन हो जाओ, बट वो उन्होंने मना कर दिया। तो उनके मन में ना वही सब चल रहा था कि मैंने मना करके सही किया कि नहीं, मैं क्या करूं। एंड आज उन्होंने यही सब सवाल बाबा से कर रही थी और वो करते करते वो सो गई। फिर जब वो उठी तो उन्होंने साई संदेश का पोस्ट पढ़ा और उसमें वही लिखा हुआ था कि अ, तुम तुमने जो मेरी बात मानी और तुम उसके भरोसे तुम चली, मेरी बात मान के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड तुम यूं ही मुझ पर विश्वास करती रहो एंड मैं तुमको सही रास्ता हमेशा दिखाऊंगा। अपनी चिंताएं सब मुझ पर छोड़ना तुम सीख गई हो और मेरे कहे के मुताबिक ही चलती हो, तो तुम्हारा मैं भला करूंगा। तो ये ऐसा आज संदेश में बाबा ने स्पेसिफिकली कहा था। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सुन के और ये सोच के कि मतलब बाबा ने ही मुझसे मना करवाया था वो जॉब का। एंड उससे बड़ी बात भी ये हुई कि पापा ने क्यों मना करवाया था, क्योंकि वो जिस कंपनी से उनको जॉइन करने के लिए कॉल आया था, उनको वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल पे पता चला कि वो कंपनी एक फ्रॉड थी। तो देखिए पापा ने कैसे उनको भी बचा लिया कि संदेश के थ्रू उनको कंफर्म कराया कि जो तूने डिसीजन लिया है वो तेरा डिसीजन नहीं, वो मेरा डिसीजन था। एंड मैंने तुझे वो फ्रॉड कंपनी ज्वाइन करने से बचा लिया। तो बाबा वक्त रहते सब संभाल लेते हैं, हमें गाइड भी करते हैं। बस जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और मैं जैसा बोलता हूँ, एक हमारी जो अंदर की आवाज़ होती है ना, वो हमें हमेशा सुननी चाहिए कि अगर बाबा कह रहे हैं कि हाँ तो हाँ, और किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं नहीं तो नहीं। हमें उसके अगेंस्ट जाके अपनी मनमर्जी करेंगे तो फिर आगे हमें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। और फिर हम बाबा को दोष देने लगते हैं कि बाबा आपने क्यों नहीं संभाला, जबकि बाबा हमेशा हमें संभालना चाहते हैं। बट वो चॉइस हमारी होती है कि हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं या नहीं। तो ये दो बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंसेस आज बाबा की कृपा से, बाबा के संदेश के थ्रू दोनों भक्तों को अनुभव बाबा ने कराया। एंड बाबा से यही प्रार्थना है कि बस यूं ही संदेश के थ्रू एंड अदरवाइज़ किसी भी मीडियम से हम जो सारे बाबा के बच्चे हैं और जो नहीं भी हैं, हम उन तक ये सब बाबा खुद पहुंचा सकें, अपनी कृपा उन तक पहुंचा सकें और अपनी ब्लेसिंग सबको दें और सबको खुश रखें। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।